नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं अनिल विश्वकर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बच्चों, आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें विभव प्रवणता के बारे में आपको बताया गया है कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है। देखिए, यहाँ विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस dV बटे में dr होता है। जहाँ ये dV जो है विभव में अंतर है, यानी कि विभवांतर है, और dr दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता है। तो देखिए बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये विभव प्रवणता है। इन्हीं दोनों में संबंध ज्ञात करना है, यही हेडिंग में लिखा गया है। तो चलिए देखिए कैसे इन दोनों में संबंध निकालना है, कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाइए। तो चलिए एक समान विद्युत क्षेत्र दिखा दिया जाए। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर, इधर से उधर है। अब क्या कीजिए कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे इसका नाम A रख दीजिए, और एक बिंदु यहाँ लीजिए और इसका नाम B रख दीजिए। तो देखिए दोनों बिंदु एक समान विद्युत क्षेत्र में हैं, और मान लिया जाए इन दोनों के बीच की दूरी dr है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? dr है, dr। मान लिया जाए कि ये दोनों बिंदु एक दूसरे से dr दूरी पर स्थित हैं। अब मान लिया जाए कि इस बिंदु का विभव, बिंदु A का विभव कैपिटल V है, और बिंदु B का विभव जो है V माइनस dV है, V माइनस dV है। तो बिंदु A का विभव V है और यहाँ का विभव dV माइनस dV है। ये V माइनस dV बिंदु B का विभव है और बिंदु A का विभव V मान लिया जाए। तो हम इसके बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं, माना एक समान विद्युत क्षेत्र, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में dr दूरी पर स्थित, dr दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A और B के विद्युत विभव क्रमशः A का विभव कितना है? V, तो V लिखिए, और B का विभव कितना है?
V माइनस डी वी है। तो ए और बी के विद्युत विभव क्रमशः V और V माइनस डी वी है। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ विभवांतर ज्ञात करना है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? विभवांतर, क्योंकि विभव प्रवणता में ये dV विभवांतर ही है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो विभवांतर, देखिए विभवांतर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था आपको। विभवांतर को हम यहाँ dV से प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे वहाँ हम VA माइनस VB से भी प्रदर्शित करके दिखाए थे। इसके बराबर में सूत्र था WBA बटे में Q नॉट। ये विभवांतर का सूत्र है। देखिए विभवांतर का सूत्र है WBA बटे में Q नॉट, यानी परिभाषा में ये लिखा था मतलब विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। एक कहने का मतलब बच्चों, हमें अगर विभवांतर निकालना है, dV का मान ढूंढना है, तो हमें कार्य चाहिए। और जब कार्य मिल जाए तो उसी में परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो हमें विभवांतर मिल जाएगा। तो हमें कार्य ढूंढना है, कार्य। और कार्य का सूत्र देखिए होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन या F इंटू डी कास थीटा। यह कार्य का सूत्र है। हिंदी शब्दों में बल गुणित विस्थापन बोलते हैं, अंग्रेजी अक्षरों में F गुणित डी कास थीटा। इसमें डी विस्थापन है, F बल है और थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बल और विस्थापन के बीच का कोण है थीटा। तो चलिए देखिए, यहाँ कार्य निकालने के लिए, कार्य इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि विभवांतर चाहिए, और कार्य निकालने के लिए हमें बल चाहिए। क्या चाहिए? बल। यहाँ बल देखिए कैसे निकालना है। तो इसके लिए मान लिया जाए कि इस बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश है Q नॉट। मान लिया जाए कि परीक्षण आवेश कहाँ है? बिंदु B पर। तो चूंकि बिंदु B जो है वो विद्युत क्षेत्र में है, बिंदु B कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में। अब बिंदु B पर ही क्या है? परीक्षण आवेश है। इसका मतलब ये परीक्षण आवेश भी विद्युत क्षेत्र में है। अब अगर परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, वो इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगाएगा। और किधर, किस दिशा में लगाएगा? तो विद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश के ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगाएगा। मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल की दिशा इधर होगी, इस साइड में। तो बल की दिशा इधर होगी और कितना बल लगाएगा? Q नॉट इंटू E के बराबर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? Q नॉट इंटू E के बराबर। आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र जो है वो धनात्मक आवेश के ऊपर अपने ही दिशा में बल लगाता है, और ये परीक्षण आवेश धनात्मक होता है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश के ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगा रहा है। कितना? Q नॉट इंटू E के बराबर। तो यहाँ हम लोग लिखे इसके बारे में, बल के बारे में, कि विद्युत क्षेत्र E में स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर Q नॉट इंटू E के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इतना बल लगेगा। अब क्या कीजिए, अब इस परीक्षण आवेश को, जो कि कहाँ स्थित है? बिंदु B पर, इस परीक्षण आवेश को B से उठाकर A तक लाइए।
तो यहाँ लिखिए अब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालिए। तो कार्य पता किया जाए कि परीक्षण आवेश को जो कि B पर स्थित है, तो यहाँ B से A तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा। तो कार्य को W लिखें। अच्छा, परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? B से, तो यहाँ B लिखिए। कहाँ ला के रख रहे हैं? A पर, तो यहाँ A लिखिए। ये B से A तक लाने में किया गया कार्य WBA हुआ। और ये कैसे आएगा? देखिए सूत्र लिखा है F इंटू D cos थीटा से आएगा। इसमें मान रखिए, मान रख दीजिए। तो WBA बराबर F का मान देखिए क्या रखें? F का मान समीकरण 1 से Q इंटू ई रखिए, Q0 इंटू ई। और ये D क्या है? विस्थापन है, विस्थापन। तो देखिए ये जो परीक्षण आवेश है, इस पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बल लगा रहा है और हम परीक्षण आवेश को इधर ला रहे हैं B से A तक। तो इसका विस्थापन देखिए इधर हो रहा है, परीक्षण आवेश का विस्थापन इधर हो रहा है। कितनी दूर तक विस्थापित किया गया? B से कहाँ लाया गया? A तक, यानी dr दूरी लाया गया, यानी उसका विस्थापन कितना होगा? dr के बराबर। तो विस्थापन के dr, थीटा देखिए, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो देखिए बल उधर लग रहा है, लेकिन परीक्षण आवेश का विस्थापन इधर हो रहा है। तो बल की दिशा उधर है, विस्थापन की दिशा इधर है। इसका मतलब थीटा का मान यहाँ कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना माना जाएगा? 180। तो cos थीटा की जगह 180 लिखिए। तो WBA बराबर Q0 E इंटू dr इंटू cos 180 का मान -1। तो WBA बराबर माइनस Q0 E इंटू dr हुआ। अब क्या कीजिए, यहाँ से देखिए विभवांतर के लिए कार्य के नीचे परीक्षण आवेश होता है। इस परीक्षण आवेश को यहाँ से इसके नीचे लाइए। तो WBA और बटे में परीक्षण आवेश Q0 बराबर माइनस E इंटू dr। अब क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ ये WBA बटे Q0 किसके बराबर है? BA माइनस BB के बराबर। और ये किसके बराबर? DB के बराबर। और DB मतलब विभवांतर। तो हम कुल मिला के इसे हटा के, ये पूरा हटा के यहाँ हम DB लिख दे रहे हैं। क्या लिख दें? DB। तो या DB बटे DB केवल, DB बराबर माइनस E गुणित dr। वहाँ से इसके जगह पर क्या लिख दे रहे हैं? DV। तो देखिए इसके जगह पे DV लिख दिए। अब देखिए यहाँ विभव प्रवणता कब माना जाएगा? जब DV के नीचे dr आए और माइनस भी रहे। तो यहाँ से माइनस और dr को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस DV बटे में dr बराबर E, या E बराबर लिख सकते हैं माइनस DV बटे में dr। तो देखिए बच्चों ये विभव प्रवणता है, माइनस DV बटे dr विभव प्रवणता है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो दोनों में देखिए संबंध आ गया, दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहाँ हम लोग इसको हिंदी शब्दों में कह सकते हैं, अतः
हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है तो बच्चों यही है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध यही है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद कुछ और चीज़ें बताना है तो नोट कर लीजिए इसे। हेडिंग डाल के लिखिए, यदि धातु के दो समांतर प्लेटों धातु के दो समांतर प्लेटों के विद्युत विभव क्रमशः V1 व V2 हैं। धातु के दो समांतर प्लेटों के विद्युत विभव क्रमशः V1 व V2 हैं और उनके बीच की दूरी D है और उनके मतलब प्लेटों के उनके बीच की दूरी D है। तब देखिए, जैसे धातु की दो प्लेटें हैं, इस तरह ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकंड है। तो दो प्लेटें हैं, इस प्लेट का विद्युत विभव V1 है और इस प्लेट का विद्युत विभव V2 है और बीच की दूरी कितनी है? D है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा V1 माइनस V2 बटे में D। V1 माइनस V2 बटे में D होगा। और इसका मात्रक आपको पता होगा वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो यदि धातु की दो समांतर प्लेटों के विद्युत विभव V1 और V2 है, मतलब इसका विभव V1 और इसका विभव V2 है, इनके बीच की दूरी D है, तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V1 माइनस V2 बटे D होगा। अच्छा, एक चीज और, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब प्लेटों के बीच विभवांतर V है, अर्थात V1 माइनस V2 बराबर V है।
तब क्या होगा? तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? तब E बराबर हो जाएगा, इसके जगह पर V लिखिए, V माइनस डी होगा। E बराबर V माइनस डी होगा और मात्रक वही वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो यही है बच्चों विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में इसके आगे जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।